अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने अपना जो जॉर्जिया का वीज़ा है वो कैसे अप्लाई किया और कैसे चेक किया कि मेरे लिए एग्जाम्ड है कि नहीं है, मुझे वीज़े की ज़रूरत थी कि नहीं। इसी तरह आप भी चेक कर सकते हैं, बेशक आप किसी भी कंट्री में हो या किसी भी कंट्री के रेजिडेंट हों। मैं तो गल्फ कंट्रीज यूएई का रेजिडेंट था, तो मैंने उसकी बेस पे ये चेक किया कि क्या मैं मेरा जो यूएई बेस दुबई बेस जो रेजिडेंस कार्ड है उसकी बेस पे जॉर्जिया का वीज़ा एग्जाम्प्ट है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैंने चेक किया कि मैं अप्लाई कर लूँ कि मुझे मिलेगा कि नहीं, या एग्जाम्प्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और जहाँ वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे जॉर्जिया विजिट वीज़ा, तो इस तरह की आपको स्क्रीन ओपन होगी जो कि अभी आप देख सकते हैं, ई वीज़ा पोर्टल। यहाँ पे जाने के बाद इसके 3-4 स्टेप हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म की कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी जो आपको देनी होगी। तो जिसमें सबसे पहले आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी सिटीजनशिप और कंट्री के बारे में है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से मुल्क के मुल्क का आपके पास पासपोर्ट है, किस मुल्क की आपके पास नेशनलिटी है। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे कंट्रीज का जो है पूरी दुनिया के नाम लिस्ट जो है शो हो जाएगी। तो जिस जिस कंट्री की आपकी नेशनलिटी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरी पाकिस्तान है तो मैंने क्या किया, पाकिस्तान सिलेक्ट किया था। फिर उसके बाद सेकंड है ट्रेवल टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। इसका मकसद ये होता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है या किसी कंट्री का आपके पास कार्ड है जिसकी बेस आप जॉर्जिया इंटर हो सकते हैं। तो मेरे पास पासपोर्ट था, तो जब मैंने पासपोर्ट के सेक्शन पे क्लिक किया तो आपको इस तरह का नजर आएगा, डिप्लोमेटिक, ऑर्डिनरी, सर्विस, स्पेशल और ट्रैवल डॉक्यूमेंट विदाउट स्टेटलेस। तो डिप्लोमेटिक का ये मतलब होता है कि जितने भी मुल्क के जो एमपीए, एमएनए या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनको पासपोर्ट इशू होता है, उसको हम डिप्लोमेटिक कहते हैं। ऑर्डिनरी वो होता है जो अदर देन होते हैं, मतलब मैं हो गया, आप हो गए, जो आम लोग होते हैं उनके लिए होता है। और स्पेशल सर्विस का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, उनको ये पासपोर्ट मिलता है। और जो लास्ट वन है उसका मतलब ये होता है कि जो है स्टेटलेस कंट्री होता है। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया ऑर्डिनरी क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी था। तो पर्पस ऑफ विजिट, अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप और जिस कंट्री में भी जा रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, किस मकसद के लिए आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन आए, टूरिज्म, बिजनेस, प्रोफेशनल, विजिटर, फ्रेंड, रिलेटिव, स्टडी, हेल्थ केयर और रिलीजन। तो मतलब कि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, या दोस्त अहबाब को मिलने जा रहे हैं, या सिर्फ घूमने फिरने जा रहे हैं। तो मैं तो खैर टूरिज्म के लिए जा रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने टूरिज्म सिलेक्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट है इसके बाद इंश्योरेंस। इस सेक्शन में बहुत एहतियात से आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, आपके पास है, तो फिर आपको यहाँ पे आप डबल टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो वो साथ ही गेट इंश्योरेंस लिखा हुआ है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जो है आपको इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसकी प्राइसेस ओपन हो जाएंगी, और उसके लिए आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, और फिर आप वहां से भी वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, और जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री, किस कंट्री का आपके पास रेजिडेंसी है। मैं दुबई से कर रहा हूँ, यूएई की मेरे पास रेजिडेंसी थी, तो मैंने यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट किया है। फिर लास्ट पार्ट है हमारे पास कोटी टू वेरिफिकेशन। ये आपको पता है, जो ऊपर वो शो कर रहे हैं आपने नीचे लिखना है, और उसके बाद आई कंफर्म, इसके ऊपर आप टिक करेंगे तो आप नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास, मैंने नेक्स्ट सेलेक्ट किया, जो भी मेरी इंफॉर्मेशन थी उसने कहा जी यू आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम वीजा। इसका मकसद ये है कि मेरे पास यूएई बेस रेजिडेंसी थी, उसकी बेस पे मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था, मैंने अप्लाई किया, तो मेरे लिए जॉर्जिया का जो वीजा है वो एग्जाम्प्ट है, मुझे जॉर्जिया के वीजे की जरूरत नहीं है अगर मेरे पास यूएई की 3 मंथ की जो रेजिडेंसी है वो वैलिड है। इसी तरह आप भी अगर सऊदीया में है, कतर में है, बहरीन में है, ओमान में है, दुनिया के किसी कोने में भी है, आपके पास रेजिडेंसी है उस मुल्क की, तो आप चेक कर सकते हैं, और आप विजिट वीजा भी इसी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, और इसका लिंक मैं बायो में दे दूँ।